मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 113वीं कक्षा, तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है। 31 सूत्रों तक हो गया। पूछना है कुछ पीछे से? जी आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 170 स्वादिमिल मुल्क पदमंजरी की व्याख्या। एवं तर्हि मान्तत्वमेव निपात्यतां प्रत्ययस्तु प्रकृतः खमो एव। कौन सी पंक्ति में? अंतिम तीसरा कि खमोई ही विधान करते और मकारांत के लिए स्वादुम ऐसा निपातन करके खमोई ही पहली पंक्ति में अथ स्वादुमी इति मकारांत निपातनम किमर्थम, यहाँ से नहीं, अंतिम तीसरा। अच्छा, अंतिम पंक्ति के ऊपर तीसरा। हाँ, वह प्रश्न आया था। नहीं तदस्ति। अच्छा, ये एवं तर्हि। देखो, यहाँ बात ये चल रही थी, पीछे से ही देखना होगा। पहली पंक्ति से देखो कि अथ स्वादुमी इति मकारांत निपातनम किमर्थम। सूत्र बनना चाहिए था, जैसे स्वादुमी णमुल बोला है और मकारांत नहीं रखेंगे तो स्वादु शब्द को ही लेना होगा इन्हें, ठीक है ना। स्वादु शब्द को लेकर के सूत्र में ग्रहण करके और पीछे से इसको प्रत्यय को भी ये न रखा जाए यहाँ पर णमुल, क्योंकि इसके पीछे खमोय प्रत्यय आ रहा है, उसकी अनुवृत्ति ले आई जाएगी। तो जो आप उद्देश्य मकार लाने का कर रहे थे निपातन करके, तो वह उद्देश्य तो अरुर्दुषदजंत से मुम से मुमागम करके भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्वादुमकारम शब्द आपको बनाना है, ये बन जाएगा। कोई आपत्ति आई इसमें? कुछ भी नहीं। मकारांत मुमागम करके हो जाएगा और खमोय का भी अम बचता है, वृद्धि का भी वहां पर निमित्त लगा हुआ है, वृद्धि भी हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। तो अब जो सूत्रकार ने वृत्तिकार ने जो है यहाँ पर आगे कहा है, और उसने उत्तर दिया कि मकारांत निपातनम ईकारा भावार्थम। ये जो काशिका की पंक्ति है, वृत्तिकार जब शब्द बोलते हैं ना तो काशिका की दृष्टि से कहा जाता है, और ये सब व्याख्याकार या टीकाकार कह सकते हैं इनको। तो यहाँ पर मकारांत फिर भी जो निपातन किया गया है, जो कि सिद्ध था खमोय ला करके, तो ईकार का अभाव। अब ईकार से तात्पर्य यहाँ पर स्त्री प्रत्यय, जो नीश प्रत्यय होता है, उसके अभाव के लिए मकारांत निपातन किया गया है। आगे कहा कि भाव प्रत्यय विषय मान तत्व निपात्य माने, वो तो गुणवचनात् इति नीश न भवति। इससे नीश की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मान तत्व निपातन कर दिया तो नीश करने वाला जो सूत्र है वो उकारांत लेता है, वाह उतः गुणवचनात्, वो तो गुणवचनात्। तो मकारांतत्वाद उकारांतत्व अभावात, उकारांत नहीं रहा, ठीक है ना। अब यहां तक तो बात पूरी हो गई है। उसका प्रयोजन बताया पहला, ये हुआ प्रथम प्रयोजन। किसका प्रयोजन? मकारांत निपात। अब आगे कि च्यंतस्य अपि, ये जो कहा है काशिका में, च्यंतस्य अपि मकारार्थम दीर्घा भावार्थम च, दो बातें और कही गई हैं आगे। तो च्यंतस्य की व्याख्या की पदमंजरीकार ने कि खमोय अपि, अगर आप खमोय ले भी आओगे
तो स्वादुम कारम बन जाएगा, लवणम कारम बन जाएगा, ये सारे बन जाएंगे। लेकिन खमोय अपि न सर्वत्र मुम सिद्ध्यति। क्यों? जब च्यंत शब्द बनाए जाएंगे तो उस अवस्था में ची प्रत्यांत शब्द अव्यय बन जाते हैं निपात होने से। गुरियादि चुड़ाचष्ट निपात के अधिकार में है ना वो, तो निपात होने से ये अव्यय बन जाते हैं। और अव्यय होने के कारण से जिस सूत्र से आप मुमागम करना चाह रहे हो, तो वहां पर अनव्यय का अधिकार चल रहा है। कहाँ से आ रहा है अनव्यय से? नित्यानव्यस। खित्यनव्यय से। तो खित्यनव्यय से, और उसी के आगे है फिर अरुर्दुषद दंतस्य मुम। तो अनव्यय के अधिकार आने के कारण से व्यंत होने पर खमय प्रत्यय ला करके आप खित करके मुमागम नहीं कर पाएंगे। तो च्यंतस्यापि मकारार्थम, इस शब्द की व्याख्या भी होगी। यहां तक आ गया समझ में? जी। अच्छा, अब आगे एवं तरही मान तत्वम एव निपात्यताम। ठीक है, आप मान तत्व यानी कि स्वादुम को भी पढ़ो, मान लिया हमने, मकारांत भी पढ़ो, लेकिन णमुल कहने की क्या आवश्यकता फिर? आप खमों को ले आओ ऊपर से। एवं तरी मान तत्वम एवं निपात्यताम प्रत्ययस्तु प्रकृतः खमो एव विधेय। ठीक है ना? तो कहा नहीं, नहीं तदस्ति, ये भी संभव नहीं है। कारण कि अव्ययार्थम एवं मांत निपातनम स्यात्। अव्यय के कारण से जो मुमागम की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वहां पर मकारांत निपातन पढ़ना, ये चरितार्थ हो जाएगा, ये चरितार्थ हो जाएगा। ठीक है ना? कहां पर, कहां चरितार्थ हो जाएगा? अव्यय होने। जो शब्द आकारांत हैं, जैसे लवण को ले लिया हमने, संपन्न शब्द को ले लिया, ठीक है ना, वहां चरितार्थ हो गया ना। तो चरितार्थ होने से क्योंकि स्वादुम के पर्यायवाची जो अन्य शब्द लिए जाएंगे, वहां वो चरितार्थ हो जाएगा। नीप स्यादेव, फिर भी नीप की प्राप्ति होगी उकारांत होने से स्वादु शब्द के, वो अन्यत्र चरितार्थ होकर के दिखा रहे हैं ये ऐसा। तो आगे कहा कि णमुलितु मान तत्वम अपूर्वम विधीयमानम ईकारा भावार्थम। लेकिन णमुल जब कर दिया हमने, अब खेत होकर के मुमागम तो आने वाला है नहीं, कहीं पर भी, कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक है ना? तो उस अवस्था में ईकारा भावार्थ प्रथम प्रयोजन, च्यंतस्य मकारार्थम है, ये हो गया दूसरा प्रयोजन। और ये दीर्घा भावार्थम जो है ना, ये जो काशिका में कहा हुआ है, इसका इन्होंने वर्णन नहीं किया है, लेकिन वो तो स्पष्ट है कि दीर्घ का दीर्घ अभावार्थम च। क्योंकि अगर लवण या संपन्न शब्द स्वादु में तो नहीं प्राप्त होगा, लवण या संपन्न शब्द में जो चौचा से दीर्घ की प्राप्ति होती है च्यंत होने के कारण से, और मकारांत हमने पढ़ दिया तो अजंत रहा नहीं, अब दीर्घ भी वहां नहीं होगा। तो दीर्घ को रोकने के लिए भी मकारांत निपातन की आवश्यकता थी। ये सारी बातें हैं। तो तीन प्रयोजन यहाँ पर है मकारांत निपातन के। और नामुल का विधान क्यों किया वही बता दिया, खमे ला करके वो सारी बातें पूरी नहीं हो पा रही थी। और विचार कर लेना, फिर कोई बात रहती है तो फिर पूछ लेना। चलें आगे अब। जी आचार्य। अभी चित्र अटक रहा है, तेरा वीडियो जो है ना रुक रुक करके आ रहा है। चलो, तो अगला सूत्र है हमारा, फाइल को निकालते हैं पहले। तो चर्मोत्तरयोः पूरे यहां तक हो गया था। आगे सूत्र है वर्ष प्रमाण उलो पश्चात स्यान्य तरस्याम। प्रकरण यहां चल रहा है णमूल प्रत्यय का, और काफी लंबा प्रकरण है ये। तो वर्ष प्रमाण, वर्ष किसे कहते हैं? वर्षा के लिए। और वर्षा जब होगी तो कितना पानी बरसा है उसकी मात्रा नापने के लिए यदि कहीं पर हम किसी शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहां पूर्व धातु जहां आएगी उसके उकार का लोप करेगा ये विकल्प करके।
कर्मणि इत्येव, अर्थ किया कि कर्मणि के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, और कर्मणि शब्द भी आगे के सूत्र में भी ये जो आया ना पीछे, कर्मणि दृष्टि भी दोषा करेंगे, यहाँ से चल रहा है ये, और पूरे है की अनुवृत्ति भी पीछे से ले ली गई। तो पूरयतेर धातुर नमुल प्रत्ययो भवति, पहला कार्य। दूसरा उलोपश्च अस्य अन्यतरस्य, उलोपश्च अस्य, और इसी अस्य पूरयते है, इसी पूर्व धातु के उकार का लोप भी हो जाएगा अन्यतरस्याम भवति विकल्प करके। और अर्थ क्या निकलेगा समुदाय से कि समुदाय न चेद वर्षस्य प्रमाणम, प्रमाण का अर्थ किया इयत्ता गम्यते, अर्थात यदि पूरे समुदाय से जो शब्द बनेगा उससे वर्ष के, वर्षा के प्रमाण की इयत्ता का ज्ञान हो रहा हो। जैसे जब गायें चलती हैं ना, तो गायों के खुर से जो निशान बन जाते हैं, विशेष करके वहां पर जहाँ थोड़ी मिट्टी है, अगर मान लो सड़क पर चला रहे हैं हम या रोड पर, वहां कौन सा निशान बनेगा, कुछ भी नहीं। जहाँ भूमि वैसी होती है, मिट्टी आदि हो या रेत हो, तो वहां जो उनके निशान बन जाते हैं, उनके भार से जितनी भारी गाय होगी उतना ही गहरा निशान बनेगा उनके पैरों का, तो वो जो खाली स्थान बन जाता है। तो वर्षा ये अधिक होने के लिए कहा जाता है या कम होने के लिए, क्या लग रहा है? कम वर्षा का ये वाक्य या अधिक वर्षा का? कम का द्योतक है, अधिक में तो सब लबालब हो जाएगा, सारा ही भर जाएगा। यानी इतना पानी बरसा जिससे कि गाय के खुर का निशान मात्र हम उसको आधा इंच ले सकते, इंच हो सकता है, बस इतना ही। पूरम, गोश्त का, गाय का जो पद है, बस उसी की पूर्ति हुई है, वही भरा है। तो पूर्व धातु से यहाँ पर नमुल प्रत्यय हुआ और उसके उकार का लोप होगा विकल्प से। तो जिस पक्ष में उकार का लोप नहीं हुआ है तो पूरा मोकार का लोप हो गया, तो प्रम, गोष्पद प्रम वृष्टो देवः। ऐसे ही सीतापुरम वृष्टो देवः, सीताप्रम वृष्टो देवः। अब यहाँ प्रश्न उठाया कि ये अस्य शब्द की क्या आवश्यकता थी, सूत्र बनाइए वर्ष प्रमाण उलोप अन्यतरस्याम, उलोपश्च अन्यतरस्याम, बस अस्य की क्या आवश्यकता है? वो तो उसी का ग्रहण होगा जिसका, जब धातु की ही पूर्व धातु आ रही है ऊपर से, तो उसी का ग्रहण हो जाएगा, ये कहने का तात्पर्य। तो कहा नहीं, इसको हम फिर व्यापक रूप में भी ले सकते हैं, अगर अस्य नहीं कहा जाएगा कि उपपदस्य माभूत, ठीक है ना, कर्मणि की अनुवृत्ति आ ही रही थी कर्म उपपद रहते हुए, और यदि उकार कहीं कर्म में आ गया तो वहां पर भी तो जा सकता है फिर ये, और अस्य कहने से हम धातु के साथ ही जोड़ेंगे फिर इसको, वो व्याख्यान से निकलेगा। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति कि अस्य को कहाँ जोड़ा जाए, क्योंकि निरर्थक तो करना नहीं है इसको, तो सार्थक करना है तो पूर्व धातु के साथ में जोड़ा जाएगा। और अस्य नहीं कहा जाएगा तो जैसे मूषिका शब्द आ रहा है उकार, ठीक है ना, मूषिका बिल, ये एक शब्द हो गया समास करके, और ये है कर्म, मूषिका बिल हो गया कर्म, तो म जो उकार है इसका भी लोप प्राप्त होने लगेगा फिर अस्य ग्रहण न करने से। तो यहाँ न हो जाए इसलिए अस्य ग्रहण किया है। मूषिका बिल पूरम वृष्टो देवः, मूषिका बिल प्रम। आगे चेले क्नोपे है। चेल किसे कहते हैं, सुना है चेल शब्द? हर भाषा में तो खैर नहीं बोला जाता है ये, लेकिन हिंदी में कहीं कहीं पर कुछ प्रांतों में चेल या चिल्ला ऐसे करके जो वस्त्र होते हैं ना, वस्त्रों के टुकड़े, इसको चेल शब्द से कहा जाता है। वही चेल यहाँ पर है, ये संस्कृत का ही शब्द है। कर्मणि इत्येव, अब ये क्नोप धातु कौन सी है, तो क्नुई शब्दे उन्दने च, धातु पाठ में कैसे पढ़िए, उन्दे,
उन्दे पड़ा हुआ है वहां पर। तो क्नुई शब्द उन्दे च अस्मात् नियंता धातु, क्योंकि क्नोप में पकार लगा करके पुकागम करके ग्रहण किया है पाणिनि ने। और पुकागम कब होता है? अर्ति ह्री व्ली री क्नुई क्षमाई आताम पुग निच प्रत्यय ला करके ही तो पुकागम होगा। तो धातु यहाँ पर नियंत ही ग्रहण की जाएगी। तो अस्मान नियंतार धातु चेलार्थेषु, चेल शब्द स्वयं से नहीं है अपितु इसके पर्यायवाची भी ले लिए जाएंगे। तो चेलार्थेषु कर्मसु पदेषु नमुल प्रत्यय भवति, अर्थ वही रहेगा वर्ष प्रमाणे गम्य मान्य। तो यहां भी वही बात है, कम वर्षा का द्योतक है ये वाक्य, अधिक नहीं हुई है, बल वस्त्र ही थोड़े से गीले हो पाए हैं। तो चेल क्नोपम वृष्टो देवः, चेल का ही पर्यायवाची वस्त्र शब्द आ गया और वसन शब्द आ गया। वस्त्र क्नोपम, वसन क्नोपम। चेल चेल क्या है आचार्य? इसमें यथा वर्षणो चेलानि शब्दायन्ते तथा वृष्ट इति। ये इनका अपना विचार है कि शब्दायन्ते, अब शब्द यूं समझ लो कि जैसे कोई वस्त्र यदि सूखा है और उसको यदि झाड़ते हैं हम, थोड़ा सा फटकना बोलते हैं ना, झाड़ना, तो उस अवस्था में उसकी ध्वनि को देखना, और एक गीले वस्त्र को झाड़ना, तो थोड़ा ध्वनि में अंतर आएगा, उसका शब्द कुछ अलग प्रकार का निकलेगा, उससे पता लगता है कि वस्त्र गीला हो गया है। और पहने हुए भी वस्त्र यदि हम जैसे नीचे कटवस्त्र आदि या कोई ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं जो अधिक हिलते हैं, तो वहां पर सूखे वस्त्र पहन करके दौड़ो या चलो तो आवाज नहीं आएगी। जरा गीले वस्त्र पहन के दौड़ना और चलना तो फट 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 आपस में ध्वनि निकलेगी, उनमें से गीले वस्त्र होंगे तो, लेकिन चिपकते हैं आपस में बार बार, वो हटते हैं फिर ध्वनि निकलती है उससे। इस रूप में ले सकते हैं, लेकिन सूत्रकार का तात्पर्य तो इसमें पूरा हो ही रहा है कि वर्षा के प्रमाण की बात आ रही है ना। तो अब क्नोई शब्द उन्दे च, इन्होंने क्या किया कि शब्द अर्थ को घटा रहे हैं। वो क्या आवश्यकता है, जब उन्द आ गया शब्द, और उन्द धातु तो गीले में आती ही है, गीले अर्थ में उन्दी क्लेदन है, तो वहां पर उसी अर्थ में ले सकते हैं ना इसको। शब्द अर्थ में घटाने की कोई अनिवार्यता तो है नहीं कि शब्द अर्थ भी घटना चाहिए, लेकिन उन्होंने घटाया है, कोई बात नहीं, प्रयास है उनका भी अपना, इस तरह से ले सकते हैं। आगे निमूल समूलयोः कषः, कर्मणि इत्येव, यहां भी कर्म शब्द आ ही रहा है। और ये जो सारा प्रकरण चल रहा है यहाँ पर, तो इसमें ये भी साथ में पीछे का ध्यान रखना कि हम कौन से प्रकरण में हैं अभी। तो जहां से हमने प्रारंभ किया था ना, समान कर्तृकयोः पूर्व काले, तो समान कर्तृकयोः पूर्व काले, पूर्व काल वाली बात तो चल ही रही थी, और समान कर्तृत्व भी, ये भी प्रसंग आया था कि समान कर्ता होना चाहिए। तो यहाँ जो आगे की धातु सूत्र आ रहे हैं, जैसे निमूल समूल कष, वो सर्वत्र तो नहीं घटेगा, लेकिन जहां दो धातुएं आएंगी, देखो समानता कहाँ देखी जाती है, कम से कम दो में, दो धातुएं तो हों, लेकिन पीछे के उदाहरणों में दो धातुएं तो थी नहीं, तो वहां समान कर्तृकता नहीं देखी जाएगी। लेकिन अब जो यहाँ से प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ये निमूल समूलयोः कष, ये प्रकरण कैसा है ध्यान आ रहा है, क्योंकि सूत्र आगे आएगा कुछ दूर जा करके, कषादिषु यथा विध्यनु प्रयोगः। तो कषादिषु शब्द में यही तो धातु है कष, यहां से प्रारंभ हो रहा है अभी, अर्थात आगे के सूत्रों के जो उदाहरण बनेंगे, उन उदाहरणों में एक धातु अनुप्रयोग में भी आएगी, ठीक है ना, और वही धातु आएगी जिस धातु से णमुल का विधान होगा। आ गया नहीं, जिस धातु से णमुल प्रत्यय करेंगे उसी का अनुप्रयोग भी होगा। तो दो धातुएं हो गई, अब दो बार हो गई वो, तो दो बार होगी, दोनों का कर्ता भी समान होगा, यहां घट जाएगा अब ये। तो कर्मणि इत्येव निमूल समूल शब्दयोः कर्मवाचनोरुपदयोः कषेर धातुर् णमुल प्रत्ययो भवति।
अब कश धातु के विभिन्न अर्थ यहाँ पर आएंगे। भले ही वहां हिंसा अर्थ में वैसे तो आती है, ये कश हिंसायाम है ना, तो हिंसा अर्थ में आती है। उसमें कश के साथ में और भी पढ़ी है धातु पाठ में, कश खश शिश जश झश वश मश रुष ऋष हिंसा था, अनेक को पढ़ी, अंत में दिया है हिंसा था, तो हिंसार्थक धातु हिंसा अर्थ में आएगी। जैसे निमूल काशम कशति, यहाँ जो दो शब्द है ना, निमूल और समूल, तो निमूल का तात्पर्य हो जाता है कि निगतम मूलम यस्य, जिसकी जड़ निकल गई, अर्थात जड़ सहित काट रहा है, तो ये हो गया नहीं, जड़ को छोड़ करके, जड़ को छोड़ करके काट रहा है, क्योंकि अगला शब्द क्या है, समूल, तो मूल ने सहितम समूलम, जहां मूल के सहित काट रहा है तो समूल शब्द आ जाएगा। तो निमूल काशम कशति, समूल काशम कशति, अर्थात निमूलम समूलम कशति इत्यर्थः। तो यहाँ हिंसा से तात्पर्य वही है, वृक्ष को काट देना। आगे इन्होंने स्मरण भी दिला दिया कि इतः प्रभृति, यहां से लेकर के, कशादीन यान वक्षति, जिन कश आदि धातुओं का सूत्रों में वर्णन आएगा, तत्र कशादिषु यथा विध्यनु प्रयोग इति, इस सूत्र के द्वारा अनुप्रयोग भी उन्हीं धातुओं का करना है। जैसे इसी सूत्र के उदाहरणों में कश धातु से ही हमने णमुल किया और कश धातु का ही अनुप्रयोग कर लिया, ऐसे ही आगे के सभी सूत्रों में होगा। उसके आगे जो सूत्र आएंगे फिर कशादिषु यथा विध्यनु प्रयोग के आगे, वहां अनुप्रयोग भिन्न प्रकार का हो सकता है, यहाँ इन्हीं का होगा। वहां पे समान कर्तृकयोः पूर्व काले, नहीं समान कर्तृकयोः यह घटाया था, वहां पे शक्ति शक्तिमत और दोनों का भेद की अविवक्षा बताई गई थी। यहाँ पे दोनों क्रियाओं की शक्ति अलग अलग नहीं, एक ही अर्थ लग रहा होगा दोनों क्रियाओं का एक ही अर्थ लग रहा है ना। हाँ जी, धातु का अर्थ यहाँ काटना ले लिया हमने, तो जड़ सहित काट रहा है या जड़ रहित काट रहा है, यहाँ दूसरी धातु तो बोल ही नहीं रहे, बोल रहे हैं ना, कहाँ बोल रहे हैं बताओ। अरे हमें इतना ही तो कहना है कि मूलेन सहितम क्षति कषणम करोति, इतना ही तो कहना था हमें। लेकिन हम जब खोलेंगे इस वाक्य को, इस वाक्य को जब खोला जाएगा कि मूलेन सह, और खोलो इसको, मूलेन सह क्या कषणम, अब आगे करोति बोलेंगे, कषणम बोलते ही फिर कशति नहीं बोलेंगे अर्थ खोलते समय। लेकिन जब सूत्रकार कह रहा है कि यथा विध्यनु प्रयोग है, आपको उसी को बोलना है, तो मूलेन सह कषणम कशति हो गया नहीं, क्योंकि हमें कश धातु से णमुल भी तो करना है, तो अर्थ खोलते समय हम दो बार उसको ला सकते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिखाना इनका तात्पर्य यही है, यद्यपि उसका कोई प्रावधान नहीं दिया इन्होंने कि समान कर्तृकता नहीं होगी तो कैसा वाक्य बनेगा, क्योंकि यहाँ तो अनिवार्य रूप से प्रयोग उसी का ही करना है। तो दो धातुएं हमें जो दिखाई दे रही है ना, एक तो जिससे णमुल किया है उसको लिया इन्होंने, और एक जिसका अनुप्रयोग हो रहा है उसको ले लिया है। धातु एक है लेकिन दो बार उसका प्रयोग हुआ है, तो दो बार हुआ है तो दो कर्ता उसके, यानी कि दो बार कर्तृत्व शक्ति उसको देखी गई एक ही कर्ता में, ऐसे लेना है। यद्यपि इसका कोई अर्थ अलग से अर्थ नहीं निकलता है, जिस धातु से णमुल करेंगे ना, इस पूरे प्रकरण में देख लेना, इस पूरे प्रकरण में जिस धातु से णमुल किया जा रहा है उसका लेश मात्र भी अर्थ नहीं दिखाई देगा वाक्य के अंदर। इसका एक वाक्य में अर्थ कैसे करेंगे हम, जड़ रहित काट रहा है, तो काट रहा है को क्या हमने दो बार बोला है कहीं पर भी, जड़ रहित काट करके काट रहा है, ये तो नहीं बोला भाई, जड़ रहित जड़ सहित काट रहा है। तो कश धातु से णमुल एक ऐसा लग रहा है कि ये तो अनावश्यक है ना बिल्कुल, लेकिन ऐसे प्रयोग होते हैं।
उस धातु के महत्व को बताने के लिए 2 बार उसका प्रयोग हो जाता है। एक से अणमुल कर लिया, एक का अनुप्रयोग कर लिया लकार के रूप में। सभी उदाहरणों में ऐसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर पूर्व काल वाली बात भी नहीं घटेगी। ऐसा थोड़ी कि जड़ समेत तो पहले काट लिया और फिर काट रहा है। वो दोनों बातें एक ही साथ तो हो रही हैं। इसलिए समान कर्तृत्व तो स्वीकार कर रहे हैं ये, लेकिन पूर्व काल तक स्वीकार नहीं कर रहे अभी। वो हर जगह नहीं घट पाएगा कि हम पूर्व काल भी देखें। यहाँ पर आगे के उदाहरण में भी ये बात देख लेना, सब एक जैसे लगेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। आगे है शुष्क चूर्ण रूक्षेषु शिशः। तो कर्मणि इत्येव, कर्म ये भी रहेंगे। तो शुष्कादिषु कर्मवाचिषु पदेषु विशेष धातुर्नमुल प्रत्ययो भवति। अब पिश धातु आती है पीसने अर्थ में। तो अब अर्थ तो क्या निकलेगा शब्द का? भाई सूखी वस्तु है कोई, और वास्तव में पीसने में या तो हम चटनी बनाते हैं तो गीला करके पीसते हैं, लेकिन अगर आटा पीसना है गेहूं डाल करके उसमें, तो गेहूं गीले पिस जाएंगे? नहीं पिसेंगे, वो सूखा चाहिए बिल्कुल। तो सूखे को पीस रहा है, इतना ही तो मात्र कहना है। तो पेशम जो नमुल प्रत्यांत शब्द है, इसकी क्या आवश्यकता है यहाँ? लेकिन ऐसे वाक्य बनते हैं कि शुष्क पेशम पिनष्टि। अब अर्थ क्या हुआ इसका? शुष्कम पिनष्टि। कहाँ है तिष्ठ धातु दोबारा? इतना ही तो अर्थ है शुष्कम पिनष्टि, बस सूखे को पीसता है। ऐसे ही चूर्ण पेशम पिनष्टि, चूर्ण को पीस रहा है, नहीं चूर्ण बना रहा है। चूर्णम पिनष्टि इत्यर्थः। रूक्ष पेशम पिनष्टि, रूखा, कुछ बिना और वस्तु मिलाए हुए, उसको रूखा कह देते हैं। तो रूक्षम पिनष्टि इत्यर्थः। ये 3 शब्द यहाँ पर आ गए। तो अनुप्रयोग भी पिश का ही होगा। सरल है सूत्र ये। आगे समूलाकृत जीवेशु हन क्रिय ग्रह कर्मणि इत्यव। यहाँ भी कर्मणि आ रहा है। तो 3 शब्द यहाँ भी लिए गए, समूल अकृत जीव। एक समूल पीछे भी आया था, निमूल समूलयोः कषः, लेकिन वो कष धातु के साथ में था। यहाँ हन क्रिय और ग्रह के साथ में है। तो समूल अकृत जीव इत्येतेषु शब्देषु कर्मसु पदेषु यथासंख्यम हन क्रिय ग्रह इत्येतेभ्यो धातुभ्यो नमुल प्रत्ययो भवति। तो नमुल प्रत्यय करेंगे यहाँ हन धातु से, तो वृद्धि के साथ साथ हकार को घकार भी हो जाएगा। हो हन्ते ऋण्येषु से, और साथ में फिर तकार भी तो हो जाएगा ना, हनस्तो चिर्णलो से। तो घात शब्द बनेगा फिर, घातम। तो समूल घातम हंति। अब समूल घातम हंति का अर्थ क्या बनेगा? वही तात्पर्य है कि मूल सहित हनन कर रहा है, काट रहा है। समूलम हंति इत्यर्थः। और अकृतकारम करोति, अकृतकारम करोति से क्या तात्पर्य निकलेगा? अकृतकारम करोति अर्थात जो नहीं किया हुआ है उसको कर रहा है, जो अकृत है उसको कर रहा है। अकृतकारम करोति। और जीव ग्राहम गृह्णाति। तो जीव शब्द यहाँ पर मनुष्य के लिए है, क्योंकि जीवति इति जीवः हम अच प्रत्यय करके बना सकते हैं कर्ता में। तो अर्थात जीवम गृह्णाति, जीव ग्राहम गृह्णाति का तात्पर्य जीवम गृह्णाति, जो जी रहे हैं प्राणी उनको पकड़ रहा है, ग्रहण कर रहा है। आगे करणे हनः। अब जो पीछे से कर्मणि चल रहा था वो प्रकरण पूरा हुआ। अब करण आएगा, फिर आगे और कारक बदल जाएगा, ऐसे बदलते रहेंगे। तो कर्णे उपपदे हंतेर धातुर णमुल प्रत्ययो भवति। अब हन धातु तो पीछे भी थी, लेकिन वहां पर कर्म उपपद रहते हुए 3 कर्म लिए गए थे। यहाँ करण उपपद में है, इसलिए हन को दोबारा ग्रहण किया। ऊपर से ले नहीं पा रहे थे क्योंकि वो समस्त पद था।
तो करणे उपदे हंते धातुर्णमृत्य होती पाणि घातम वेदिम हंति। अब यहाँ जो जिस धातु से भी नमुल कर रहे हैं उसके अर्थ को अलग से नहीं बोलना है, नहीं तो उलझन रहेगी वाक्य का अर्थ बोलने में कि कैसे अर्थ करें इसका। अगर हम दोनों का अर्थ करना चाहेंगे ना कि जिससे नमुल किया उसका भी अर्थ हिंदी में आना चाहिए और जो अनुप्रयोग हो रहा है उसका भी अर्थ आना चाहिए, तो बोल के देख लो कैसे करेंगे अर्थ कि पाणि घातम वेदिम हंति। केवल तात्पर्य यही है कि वेदी को हाथ से कूट रहा है। कूट रहा है का तात्पर्य जैसे वेदी बनाते हैं ना, जैसे मट्टी को एक सा करना है, थपथपाना है, हाथ से दबाना है, उसके लिए इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं, तो पानी से कर रहा है या पैर से कर रहा है। तो पाद घातम भूमिम हंति, भूमि पर पैर मार रहा है, बस इतना ही तात्पर्य है। इसमें आगे एक बात, हाँ एक चीज और चल रही है यहाँ इस प्रकरण में, वो बताना रह गया था कि निमूल समूलयो कषः सूत्र से लेकर के और यथा कषादिषु यथा विद्यनु प्रयोग, यहाँ तक जो प्रकरण आएगा, ये जो उपपद रहते हुए जिन जिन धातुओं से नमुल प्रत्यय किए जा रहे हैं, तो उपपद का समास भी होता है उपपद मतिंग से, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि उपपद मतिंग सूत्र नित्य समास करने वाला है, नित्य समास करता है ना वो। लेकिन उपपद मतिंग के आगे क्या है, अमई वाव्ययन, आगे फिर तृतीया प्रभृतिनी अन्यतरस्याम। तो ये तृतीया प्रभृतिनी में जो तृतीया शब्द है ये किसको कह रहा है, ये कह रहा है उपदंश तृतीयायाम। ये जो आगे आएगा ना कषादिषु यथा विद्यनु प्रयोग के आगे उपदंश तृतीयायाम, तो यहां से आगे जो उपपद रहते हुए प्रत्यय कहे जाएंगे वहां समास विकल्प से होगा, तृतीया प्रभृतिनी अन्यतरस्याम। और ये जो शब्द बन रहे हैं सारे निमूल समूलय कषा से लेकर के और कषादिषु यथा विद्यनु प्रयोग से पूर्व तक, यहाँ सर्वत्र उपपद समास नित्य होता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो करणे हना में इन्होंने कहा कि हिंसार्थानाम च समान कर्म का नाम, ये सूत्र आगे आने वाला है, इति णमुलम वक्ष्यति। तो वहां भी तो णमुल प्रत्यय कहा जाएगा और हिंसार्थक में हन धातु आ ही गई, तो फिर आपको यहाँ अलग से कहने की क्या आवश्यकता है। तो देखो हिंसार्थानाम च समान कर्म का नाम सूत्र की स्थिति देखो कहाँ पर है, ये आ रहा है उपदंश तृतीय आयाम के आगे। तो तुरंत ही हम समझ जाएंगे कि उपदंश तृतीय आयाम के आगे जो सूत्र आ रहे हैं ये तो सारे विकल्प से उपपद समास वाले हैं। एक तो वो बात यहाँ नहीं घटेगी, यहाँ नित्य समास होना है, इसलिए भी आवश्यक है यहाँ सूत्र बनाना, ग्रहण करना हन धातु का। दूसरा यह है वहां पर हिंसार्थक धातुओं का ग्रहण किया गया है, और हन धातु जो होती है ये हिंसार्थक होते हुए भी यहाँ हिंसा उस रूप में नहीं लेंगे हम जो हिंसा का अर्थ लिया जाता है, इसलिए कहा कि अहिंसार्थो अयम आरंभ। ये अहिंसार्थ आरंभ है क्योंकि यहाँ वेदी की कोई हिंसा नहीं की जा रही है, उसको कूटा जा रहा है, कूटने का तात्पर्य मिट्टी को दबाना, ये कार्य हो रहा है वहां, इसको हिंसा नहीं कहा जाएगा। ये बात हो गई। दूसरा मैंने कहा ही था कि नित्य समासार्थ होगा, क्योंकि आगे ये जो नित्य समास के प्रकरण चल रहा है नित्य समास का, आगे वैकल्पिक समास होगा, इसलिए भी यहाँ ग्रहण किया गया है। नित्य समासार्थ होगा यथा विध्यनु प्रयोगार्थश्च। और तीसरी बात बोली कि इस प्रकरण में यहाँ जिस धातु से अणमुल करेंगे उसी का अनुप्रयोग होगा, और उपदंश तृतीयायाम से आगे वहां पर जिस धातु से अणमुल करेंगे उसी का अनुप्रयोग नहीं होगा। ये सारे अंतर आ गए ना, तीन बातें आ गई यहाँ पर, इसलिए यहाँ हन धातु का ग्रहण किया गया है। आगे कहा कि पूर्व
जा रही है? जी आचार्य जी, अभी आ रही है। वो बिजली चली गई, अभी एकदम कनेक्शन कट गया था। अभी इन्वर्टर संभला नहीं, वो जल गया कल पूरा, तो बिजली के ऊपर ही निर्भर है इस समय। तो कहाँ तक बात हो गई थी? पूर्व विप्रतिषेध है ना हल्के। हाँ, पूर्व विप्रतिषेध है। आचार्य स्क्रीन शेयर नहीं होगा? पहले से विप्रतिषेध है, क्योंकि वहां तो हिंसार्थक सामान्य शब्द कहा गया, सभी प्रकार की हिंसार्थक धातुएं ली जाएंगी, यहाँ केवल हन का ही ग्रहण होगा, तो इसलिए ये बन जाएगा फिर अपवाद उसका। तो पूर्व प्रतिषेध है न हंते हिंसार्थस्यापि प्रत्ययो अनेनैव इष्यते। उदाहरण दिखा दिया, असि घातम हंति, अब ये तो हिंसार्थी है यहाँ। शर घातम हंति, अर्थ क्या होगा? तलवार से मार रहा है, शर से मार रहा है, बस। इस तरह से यही प्रत्यय होगा यहाँ, मतलब इसी सूत्र से करेंगे, और इस सूत्र से करेंगे तो लाभ क्या होगा कि नित्य समास ही रहेगा। तो ये हो गया। आगे है स्नेहने विषः। करणे इत्येव तो स्नेह्यते येन तत् स्नेहनम। तो यहाँ पर ये कौन से पदार्थ लिए जाएंगे? जिस जिनसे भी किसी पदार्थ को मिलाया जाता है, स्नेहन किया जाता है, उसमें जल आ गया, तेल आ गया, घी आ गया, ये सारी वस्तुएं कहलाती हैं स्नेहन। तो स्नेहन वाचिनी करणे उपपदे विशेष धातु नमुल प्रत्ययो भवति। तो उदक शब्द है यहाँ पर ये, और उदक शब्द से उदक शब्द उपपद रहते हुए उदके न ऐसे तृतीयांत ला करके और पिश धातु से जब नमुल करेंगे, तो उस अवस्था में जब ये पेशम शब्द यानी पेश बन जाएगा गुण करके, तो उदक के स्थान पर उद आदेश सूत्र है इसका, पेशम वास वाहन धी, पेशम वास वाहन धिषु च, उदकस्य उदः संज्ञायाम के आगे उससे उद आदेश हो जाएगा। तो उद पेशम पिनष्टि, तैल पेशम पिनष्टि, तेल से पीसता है। अब ये तेल से उदक से पीसता है का तात्पर्य क्या है? पत्थर से पिसाई होती है या तेल से या उदक से? अर्थात उसको मिला करके पीस रहा है। उसको मिला करके पीस रहा है, ये तात्पर्य है। आगे हस्ते वर्ती ग्रहो हो, करणे इत्येव। तो हस्ते इत्यर्थ ग्रहणम। अब हस्त यहाँ पर है तो अर्थ ग्रहण भी अर्थात इसके पर्यायवाची भी लिए जाएंगे, तो कर पाणी ये भी शब्द आ जाएंगे। और वर्ती शब्द यहाँ गुण करके पढ़ा है पाणिनि ने, को ण्यंत माना गया है क्योंकि एकार भी है उसमें ये, तो वर्तिर ण्यंत, इसलिए विग्रह करेंगे वर्तयति, ऐसे बोला जाएगा। तो हस्तवाचिनी कर्ण उपदे वर्तयतेर गृहणातेश्च, दो धातुएं हैं, नमुल प्रत्ययो भवति। तो हस्तेन वर्तयति, यहाँ तात्पर्य क्या हुआ कि कोई भी जो कार्य कर रहा है, वर्तयति माने करना, होना नहीं। देखो, होना के लिए कहेंगे वर्तते, अब कहा गया वर्तयति, जैसे भवती और भावयति में होता है, तो भवती होता है और भावयति का क्या अर्थ होता है? करता है, कुछ हुआता है, हुआता है का अर्थ क्या होगा? करता है। ऐसे यहाँ पर घटा लो, वर्तते होता है और वर्तयति हुआता है अर्थात करता है, तो हाथ से करता है, यही तात्पर्य है बस। कोई कार्य कर रहा है, हाथ से कर रहा है। तो हस्तवर्तम वर्तयति, करवर्तम पाणिवर्तम, उसके पर्यायवाची हो गए। ग्रह धातु से भी ऐसी होगा, हस्ते न गृहणाति, हाथ से ग्रहण कर रहा है तो हस्तग्राहम गृहणाति।
करग्राहं गृह्णाति, पाणिग्राहं गृह्णाति। आगे स्वे पुषः कर्णे इत्येव, अभी तक आ रहा है कर्ण, आगे बदल जाएगा। स्वे इत्यर्थ ग्रहणम, जैसे पीछे हस्त का अर्थ ग्रहण किया था, यहाँ भी तो स्व जो है, जो धनवाचक, धन आदि जो अपने परिवार के धन है, ये सब चीज आ जाएंगी उसमें स्व में। स्ववाचिनी करणे उपपदे पुषेर धातुर नमूल प्रत्यय भवति। स्व का अर्थ भी दिखा दिया, आत्मीय ज्ञाति धन वचनः। आत्मीय माने अपने से संबद्ध लोग, और ज्ञाति अर्थात परिवार के लोग, और धन अपने से संबद्ध से तात्पर्य यहाँ पर प्राणी भी आ जाएंगे अन्य। और ज्ञाति जब शब्द बोलेंगे तो परिवार में प्राणी नहीं आएंगे, अन्य योनि के प्राणी, वो मनुष्य ही आएंगे। और धन में अन्य संपत्ति आ गई, ये सब स्व शब्द से कही जाएंगे। तो स्वपोषम पुष्णाति। अब स्वपोषम का तात्पर्य क्या होगा, हमें करण का ध्यान रखना है। स्वेन पुष्णाति अर्थात स्वयं से पोषण कर रहा है, स्वयं ही पालन पोषण कर रहा है। किन का, तो यहाँ तो स्व से जब आत्मीय लिया हमने, तो यहाँ स्वयं भी तो स्व से आ जाएगा, वो स्व से स्वयं भी आ जाएगा। ऐसे ही उसका पर्यायवाची आत्मन शब्द है, वो भी आ जाएगा। तो आत्मना पुष्णाति, आत्मपोषम पुष्णाति। अच्छा, अब गो शब्द आ गया, ये भी अपने से संबद्ध है, आत्मीय है। तो गवा पुष्णाति, गोपोषम पुष्णाति। पितृ आ गया ज्ञातिवाचक शब्दों में, तो पित्रा पुष्णाति, तो पितृपोषम पुष्णाति। लेकिन ये वाक्य कहा किसके द्वारा जाएगा, पितृपोषम पुष्णाति कौन बोलेगा, पिता बोलेगा या पुत्र बोलेगा? पुत्र बोलेगा। पुत्र कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, पुष्णाति क्रिया का कर्ता कौन है? अच्छा, ये विचार करो। पितृपोषम पुष्णाति, जब पुत्र ने ये वाक्य बोला है तो अर्थ क्या निकलेगा इसका? पिता के द्वारा कोई और, हाँ, किसी का पोषण किया जा रहा है, पोषण तो हो रहा है, कोई व्यक्ति पोषण कर रहा है। जैसे किसी को कुछ देना है, अब पुत्र ने देखा कि मेरे पास तो है नहीं कुछ भी, तो पिता से लेकर के और उसको दे दिया, सहायता कर दी किसी की, ठीक है ना, पोषण हो गया उसका। इस तरह से ले सकते हैं। धन पोषण में तो कोई बात नहीं है, धने न पुष्णाति, धन पोषण पुष्णाति, रई पोषण पुष्णाति। अब आ गया अधिकरण। पहले कर्म आया था, फिर करण, अब अधिकरण। तो अधिकरणे बंधः, यहां धातु आ गई बंध। तो अधिकरण वाचिनी उपदे बधनाते धातुर नमुल प्रत्ययो भवति। चक्रबंधम बधनाति। अब यहां भी क्या तात्पर्य होगा, अधिकरण लेंगे तो चक्रे बधनाति, जो चक्र है अर्थात पहिया, उसमें किसी को बांध रहा है, किसी प्राणी को बांध देना, कुत्ते को बांध देना, गाय को, इस तरह से। तो चक्र बंधम बधनाति। ऐसे ही कूट बंधम। तो कूट शब्द उसको भी कहते हैं जो, जैसे लोहार देखा होगा, लोहे का कार्य करने वाले जब किसी लोहे पर आघात करते हैं तो उसके नीचे क्या रखते हैं, वहां भी एक लोहा होता है बहुत बड़े आकार में, उसको कूट कहते हैं। वो शब्द सुना है, कूटस्थ नित्य। कूटस्थ नित्य अर्थात जब लोहार आघात कर रहा है लोहे पर, तो चोट किस पर पड़ रही है, जो ऊपर का लोहा है उस पर, या जो नीचे कूट है उस पर? परिवर्तन किस में हो रहा है, जो निर्माण कार्य है, जो बनावट है, वो किस में हो रही है, ऊपर वाले हिस्से में। उसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है नीचे वाले में, वो नित्य है ना। वो नित्य ही है। तो वो कूट से तात्पर्य यहाँ पर होता है। तो उसमें किसी को बांध रहा है। और लोहे के जो मुद्गर मुद्गर होते हैं ना, जो व्यायाम करने वाले प्रयोग करते हैं, तो लकड़ी के भी बना लेते हैं, और थोड़ा कठोर परिश्रम करना है तो लोहे के भी बना लेते हैं। तो उसमें किसी को बांध रहा है, उसको भी कूट कह देते हैं।
ऐसे ही चोरक बंधम बधनाती। अभी चोरक जो शब्द है ना, ये एक बंधन का नाम है। जो गांठें लगती है ना अलग अलग प्रकार की, गांठों के बहुत भेद होते हैं। कभी खोज करना यह नेट पे यूट्यूब में, बहुत प्रकार की गांठें होती हैं। तो चोरक भी एक किसी ग्रंथि का नाम है, उस ग्रंथि में बांध रहा है किसी को, उसी गांठ में। तो चोरक बंधम बधनाती, चोरके बधनाती इत्यर्थः। आगे है संज्ञायाम, धातु वही ले ली गई। अधिकरण संज्ञायाम विषय बधनाते धातु णमुल प्रत्ययो भवति। अब यहाँ संज्ञा में है, तो ये नाम है अलग अलग प्रकार के, ये भी सब गांठों के ही नाम है, ग्रंथियों के। जैसे क्रौंच बंध, अब ये पूरा शब्द ही उस अर्थ को कह पाएगा, अकेला क्रौंच शब्द नहीं। क्रौंच बंध, मयूरिका बंध, अट्टालिका बंध, तो इन सब शब्दों में भी णमुल प्रत्यय हो गया। मयूर का बंधम बधनाति, मयूर का बंधम, अट्टालिका बंधम, बद्ध, बंध विशेषाणाम नामानि नामधेयानि एतानि। तो सभी बंध विशेष हैं ये। अब वर्तमान में ये इनके नाम क्या क्या परिवर्तित होकर के प्रयोग में आ रहे होंगे नहीं कह सकते, लेकिन बंधन तो अनेक प्रकार के अब भी चल रहे हैं। और बहुत से विभागों में तो ये गांठ लगाना सिखाया भी जाता है, विशेष करके सैनिकों को भी सिखाया जाता है, क्योंकि उनको चढ़ाइयाँ भी करनी होती हैं अलग अलग स्थानों पर, तो कैसे कैसे गांठें लगाई जाती हैं। आगे है कर्त्रोर जीव पुरुषयोर नशिवहो। अब देखो पीछे पहले करण, कर्म, फिर करण, फिर अधिकरण, अब क्या आ गया कर्ता। तो कर्त्रो हो द्विवचन है क्योंकि दो शब्द आ रहे हैं। जीव पुरुषयो हो, जीव पुरुषयो हो, कर्तृवाचिनो हो, उपपदयो हो, यथा संख्यम, क्योंकि दो उपद में है, धातुएं भी दो हैं, यथा संख्य हो गया। नशिवहोर धातुर णमुल प्रत्ययो भवति। जिस समय काशिका प्रारंभ हो रही थी तो मैंने क्या कहा था कि हम मुख्य मुख्य द्वितीयावृत्ति का विषय लेंगे, है ना। लेकिन मैं देखो सारा ले रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ कुछ भी। अब मुझ पर कोई भी आरोप मत लगाना। प्रथमावृत्ति का भी सारा विषय दोबारा आ रहा है, जिससे सब लोगों का पक्का हो जाए, पूरा दोहराया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये कोई द्वितीयावृत्ति के विषय थोड़े ही है। द्वितीयावृत्ति में क्या होता है, हमारे आचार्य जी पढ़ाते थे ना, तो सूत्र बोला और सीधा कहाँ पहुंचेंगे, कर्तरीति किम, बस हो गया। इस सूत्र की व्याख्या करेंगे तो कर्तरीति किम यहां से प्रारंभ करेंगे, वो यहां से करते थे। तो एक एक दिन में 50-50 सूत्रों तक निकालते थे कभी कभी। चलो, और सामान्य लोगों को भी पूरा पूरा ज्ञान हो जाएगा, जिन्होंने प्रथमावृत्ति नहीं पढ़ी है उनको भी अभ्यास हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ जीव और पुरुष ये दोनों करता है। तो जीव नाशम नश्यति, अब यहाँ पर पीछे भी मैंने कहा था कि जिस धातु से णमुल कर रहे हैं उसके अर्थ करने का प्रयास मत करना, नहीं तो उलझन पड़ेगी वाक्यों में। सीधा सा अर्थ है जीवो नश्यति, बस। अब जीव से तात्पर्य क्या है, जीवतीति जीवः। तो जीवतीति जीवः में हम जीवात्मा को जीव नहीं कह रहे, वो तो सदा ही जीता है, उसका नाश तो होता ही नहीं। किसे कह रहे हैं, शरीरधारी को। तो शरीरधारी यानी कि शरीर यदि किसी को मिला है तो नाश तो होना ही है, अनिवार्य है, सिद्धांत है ये। तो इसलिए अर्थ हो गया जीवो नश्यति इत्यर्थः, प्रत्येक जीव नष्ट होता ही है। आगे है पुरुष वाहम, पुरुष वाहम वहति। अब यहाँ पुरुष वाहम वहति से क्या अर्थ निकालेंगे, कर्ता के रूप में लेना है। भाई पुरुष वहन कर रहा है, अब पुरुष वहन कर रहा है तो किसी ने उसको कहा है भाई ये वस्तु यहाँ से उठा करके वहां ले जाओ, वो अपना कार्य करने लगा। इसलिए उसका अर्थ भी खोल दिया आगे कि पुरुषः प्रेष्यो भूत्वा, प्रेष्य होकर माने किसी से प्रेरणा प्राप्त करके, वहति इत्यर्थः।
कर्तरीति की तो जब ये शब्द कर्ता के रूप में नहीं आएंगे, जैसे यहाँ पर करण में निष्ठा प्रत्यय किया गया, कर्म में नहीं, कर्म में क्यों, भाव में ही कहा जाएगा यहाँ तो कर्ता में हो गई तृतीया। नहीं नहीं, उस रूप में नहीं, यहाँ पर जीवेन नष्ट का तात्पर्य है कि जीव के द्वारा, है ना, किसी भी मनुष्य के द्वारा नष्ट किया गया, तो जीवेन नष्ट। अब यहाँ पर जीवेन नष्ट में जीव कर्ता के रूप में नहीं है, क्योंकि ये जो प्रत्यय आया है ना निष्ठा प्रत्यय, तो निष्ठा प्रत्यय तो ठीक है, हम कर्ता में भी करते हैं, कर्ण में भी करते हैं और भाव में भी होता ही है, लेकिन यहाँ जब जीवेन कर्ण के रूप में न आएगा तो उस अवस्था में ये सूत्र नश धातु से नमूल प्रत्यय नहीं करेगा। ऐसे ही पुरुषेण ऊढ़ा, यहाँ भी ऐसे ही है, ये वह धातु का हो गया। आगे है ऊर्ध्वे शुषि पुरोह, कर्तृग्रहणम अनुवर्तते, कर्ता चल ही रहा है यहाँ पर, तो ऊर्ध्व शब्दे कर्तृवाच्य नियुपदे शुषि पुरोर धातुर नमूल प्रत्यय भवति। अब ऊर्ध्व शब्द किसका वाचक है, ऊपर, अर्थात किसी वस्तु के ऊपर का भाग, उसको भी ऊपर शब्द से कहेंगे। जैसे कोई वस्त्र सूख रहा है तो ऊपर का भाग देखा ही होगा, जब वस्त्र को हम फैलाते हैं किसी रस्सी पर, तार पर, तो नीचे का भाग पहले सूखता है या पहले ऊपर का सूखता है, ऊपर का ऊपर का पहले, क्योंकि जल नीचे को आने लगता है धीरे धीरे, ऊपर जल कम हो जाता है, वो जल्दी सूख जाता है, नीचे वाला भाग थोड़ा देर में सूखता है, विशेष करके जब मोटे वस्त्र होते हैं तो ऊर्ध्व शोषम शुष्यति, तो तात्पर्य क्या निकलेगा इसका, ऊपर वाला सूख रहा है, ठीक है ना, शुष्यति का कर्ता हो गया ये, अर्थात ऊर्ध्वम शुष्यति इत्यर्थः। ऐसे ही पूर्व धातु के साथ में भी ऊर्ध्व पूरम पूर्यते, ऊपर का भाग भर रहा है, तो ऊर्ध्वम पूर्यते इत्यर्थः। यहाँ वर्षा आदि से ले सकते हैं कि वर्षा हो रही है तो ऊपर जो है वर्षा को जो जल है वो ऊपर ऊपर भर रहा है। आगे उपमाने कर्मणि च, उपमान शब्द का प्रयोग किया सूत्र में, तो उसका अर्थ खोला उपमीयते अनेन इति उपमानम, जिससे उपमा की जाती है उसे कहा जाएगा उपमान, जिसके समान बताया जाता है, जिसके समान, वो कहा जाएगा उपमान शब्द। और वो कर्म के रूप में होना चाहिए, तो उपमाने कर्मणि उपपदे, चकारात कर्तरी, च भी ले लिया ना, तो कर्तृ जीव से कर्ता की अनुवृत्ति भी ले ली गई, धातुर नमुल प्रत्ययो भवति। उदाहरण दिया घृत निधायम निहितः। अब घृत निधायम निहित का अर्थ क्या होगा, देखो हमें उपमान अर्थ में लेना है ये, तो घृत और कर्म भी है साथ में, तो घृतम इव, जैसे घी को रखा जाता है, ठीक है ना, उस प्रकार से किसी अन्य वस्तु को, घी को नहीं, किसी अन्य वस्तु को, उसको रखा गया, तो घृत निधायम निहितः, अर्थात घृतम इव निहित इत्यर्थः। ऐसे ही सुवर्ण निधायम निहितः, जैसे सोना रखते हैं सुरक्षात्मक दृष्टि से लॉकर में, अलमारी में छिपा करके, ऐसे ही किसी अन्य वस्तु को कहते भी हैं, कहीं किसी ने कोई वस्तु छिपा के रख दी, करे क्या सोने की तरह छिपा के रख दिया उसको, तो सुवर्ण निधायम निहितः अर्थात सुवर्णम इव निहित इत्यर्थः। तो ये तो हो गए कर्म के उदाहरण, उपमानवाची शब्द। आगे कर्ता के रूप में लेना है, रहेगा उपमान ही वो, तो कर्तरी खलवपी अजक नाशम नष्ट, तो यहाँ हमें कर्ता के रूप में लेना है, नहीं कि अजक इव नष्ट, अजक के समान नष्ट हो गया। ऐसे ही चूडक नाशम, दंत नाशम,
अब ये शब्द प्रयोग में उस समय आते रहे होंगे, वर्तमान में तो इनका कोई अधिक महत्व नहीं है इन शब्दों का। चूड़क पता नहीं क्या वस्तु है ये किसी ने खोला नहीं इसको। अब ये प्रकरण यहाँ पूरा हुआ। कषादेशु यथा विध्यनि प्रयोग, ये सूत्र बता रहा है कि निमूल समूलयो कषा से जो हमने प्रारंभ किया था और वहां से लेकर के उपमाने कर्मणि च यहाँ तक जिस धातु से णमुल किया गया है उसी का अनुप्रयोग बाद में प्रयोग लकार के रूप में जो तिङंत बनेगा। तो निमूल समूलयो इत्येतद् आरभ्य कषादयः, यहां से ये कषादि प्रारंभ हुए थे। एतेषु यथा विधि अनुप्रयोगो भवति, तो इन सभी सूत्रों में यथा विधि अनुप्रयोग भी हुआ है। अर्थात यस्मात् धातुर् णमुल प्रत्यय होती स एव अनुप्रयोक्तव्यः। अब प्रश्न किया कि हम जिस प्रकरण में यहाँ पर चल रहे हैं तो एक और भी प्रकरण है जो प्रथम सूत्र था ना, कौन सा? धातु संबंधे प्रत्यय। तो धातुओं का संबंध तो यहाँ पर आ ही रहा है, कहीं कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देता है, कहीं नहीं भी दिखाई दे रहा होता है। तो धातु का संबंध आने के कारण से अनुप्रयोग तो सिद्ध ही हो जाएगा, कोई ना कोई प्रयोग तो करना ही है हमें। लेकिन फिर भी ये सूत्र बनाया गया, उसमें कारण क्या है कि देखो अनुप्रयोग तो आप कर सकते हो, लेकिन जिस धातु से णमुल किया है उसी का ही प्रयोग करना है। अनुप्रयोग में हम उससे मिलती जुलती कोई अन्य धातु भी तो ला सकते हैं, वो नहीं लाई जाएगी, उसके नियम के लिए है ये। तो प्रश्न उठाया कि नन धातु संबंधे प्रत्यय विधानात् अनुप्रयोगः सिद्ध एव। फिर भी सूत्र बनाया क्यों? कि यथा विधि इति नियमार्थम वचनम, नियम के लिए है। तथा चैव उदाहृतम, वैसे उदाहरण उन सूत्रों में सभी में पीछे आ चुके हैं, इसलिए यहाँ उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। ये बात पूरी हो गई। अब अगला प्रकरण उपदंश तृतीयायाम। अब यहाँ पर दंश धातु के साथ में उप शब्द लगा करके ही सूत्र में ग्रहण किया गया है, तो उसी रूप में लेना है। दंश दशने अस्मात् धातु हो उप पूर्वात् तृतीयांत उपपदे णमुल प्रत्ययो भवति। अब यहाँ से एक चीज और भी प्रारंभ हो रही है। जैसे समान कर्तृकता के विषय में तो कुछ चर्चा पीछे भी आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर दो धातुएं तो प्रयोग की ही जाएंगी, एक अनुप्रयोग में आएगी और एक जिससे णमुल करेंगे। तो इन दोनों धातुओं में काल का भेद भी रहेगा, ठीक है ना। तो पूर्व कालता भी यहाँ घटती हुई दिखाई देगी। अब पीछे के उदाहरणों में ऐसा नहीं था, इन उदाहरणों में पूर्व कालता भी रहेगी, जिससे णमुल आएगा ना वो पूर्व काल की होगी, और जो अनुप्रयोग में आएगी वो आगे वाले काल की होगी। जैसे हम पीछे त्वा प्रत्यय किया था हमने समान कर्तृ को पूर्व काल से, उसी प्रकार से। जैसे उदाहरण में देखो कि मूलकोपदंशम भुंक्ते। अब यहाँ विकल्प से समास भी दिखाया जाएगा, उपपद समास, तृतीया प्रवृत्ति निर्णयत्रस्याम। तो दो उदाहरण बनेंगे यहाँ पर, जैसे मूलकोपदंशम और मूलके न उपदंशम, या नहीं हुआ समास। तो यहाँ मूलकोपदंशम भुंक्ते में पूर्व कालता क्या है? मान लो भोजन कर रहा है कोई व्यक्ति, तो भोजन में मूली साथ में रखी हुई है, ठीक है ना। तो मूली को दांत से काट करके मुख में ले लिया उसका टुकड़ा छोटा सा, और भोजन भी कर रहा है फिर साथ में, ठीक है ना। रोटी दाल सब्जी जो भी है वो ले ली। तो मूली के साथ खाना जैसे होता है उस प्रकार से, यानी कि मूली को अब दंश दर्शन ने खाने अर्थ में ही तो आएगी ये, यानी मूली को काट करके खा रहा है। मूली को काट करके खा रहा है, तात्पर्य मूली को काट करके मूली के साथ भोजन कर रहा है, ये अर्थ है। यहाँ केवल मूली खा रहा है ऐसा नहीं। अब बताओ यहाँ पर पूर्व कालता दिखाई दे रही है? नहीं भाई, मूली भी ले ली मुख में काट करके,
भोजन भी ले लिया तो मूली को पहले काटा, लेकिन जो चबानी क्रिया है वो तो बाद में होगी ना। अब जो भुंगते का तात्पर्य है वो चबाना हो गया खाना, ये पूर्व कालता है। ऐसे ही अदरक के टुकड़े मान लो भोजन में रखे हुए हैं, उनको भी ऐसे ही खा रहा है, तो आर्द्रकोपदंशम आर्द्रकेण उपदंशम। अत्र विकल्पेन ऊपर समासः बता दिया, तृतीया प्रभृति निर्णतरस्याम इति इस सूत्र से। और यहां पर ये भी दिखा रहे हैं कि जैसे एक तो भुज धातु है और दूसरी दंश धातु है, तो प्रश्न यहां इस तरह से बनेगा, क्योंकि यहां इन्होंने केवल समाधान किया है, प्रश्न को नहीं उठाया है। प्रश्न यहाँ इस तरह से बन सकता है, अगर इसको समझना है तो हम ये पद्मंजरी की पंक्तियां भी देख सकते हैं यहाँ पर। यहां से इन्होंने प्रश्न उठाया है कि ननु च नात्र तृतीयांतस्य उपदंशिना संबंध। मिल गई पंक्ति कि यहाँ पर तृतीयांत का, जो तृतीयांत शब्द है ना, मूलकेन, इसका उप उपसर्ग पूर्वक दंश धातु से तो कोई संबंध दिखाई दे नहीं रहा है। इनका कहना यह है कि तृतीयांत जो शब्द है मूलकेन, और धातु आ रही है उपदंश, तो इसके साथ में तो इसका संबंध नहीं दिख रहा है। न ही मूलकेन अन्य उपदश्यते, भाई मूलक से कोई और वस्तु कोई और वस्तु तो खाई नहीं जा रही है, मूल ही खा रहा है एक प्रकार से। उनका कहना यह है कि भुंगते जो क्रिया है ना, ये तो भुंगते को इन्होंने मूली के साथ घटा लिया कि मूली को खा रहा है, तो मूली को खा रहा है तो फिर दंश का भी अर्थ खाना हो गया, काटना हो गया, तो बात तो वही हो गई। उसका संबंध जुड़ा कहाँ फिर उससे, क्योंकि आगे जैसे कहा ना किम तरही, उसी से पूछा प्रश्न करने वाले से, तो क्या समझ रहे हो आप यहाँ पर कि तदेव उपदश्यते, भाई जिसको काटा है उसी को तो खा रहा है, उसी को तो खा रहा है। अर्थात भुजनातु संबंध उपपद्यते, तो भुज धातु के साथ में तो संबंध हमें दिखाई दे रहा है कि मूली को खा रहा है। तम प्रति करणत्वात्, उसके प्रति करण कारक के रूप में मूली के साथ खा रहा है, तो यहाँ पर भुज धातु के साथ में तो संबंध दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके प्रति यहाँ इसमें कर्णत्व है मूलक शब्द में। किंतु उपदंशना सामर्थ्याभावात् प्रत्ययो न प्राप्नोति, लेकिन उपदंश के साथ में सामर्थ्य न होने से, सामर्थ्य को इन्होंने इसलिए कहा है उसका अभाव, कि जब एक शब्द का किसी एक धातु के साथ में संबंध जुड़ गया तो फिर वो सापेक्ष हो गई, और ये नियम है कि सापेक्षम असमर्थम भवति, वो असमर्थ हो जाता है। तो यहाँ उपदंश के साथ में तो सामर्थ्य रहेगी नहीं फिर इसकी, और अगर नहीं रहेगी तो आप उपपद समास किसके साथ करोगे, भुज के साथ तो करोगे नहीं, आप तो उपदंश के साथ में करोगे, तो उपद संज्ञा च न स्यात्, वो भी नहीं हो पाएगी। तदभावात् उपद समासोपि न प्राप्नोति, ठीक है ना। रही बात की वचन के सार्थक होने की, तो वचनस्य तो दशनैः उपदश्य भुंक्ते इत्यादि ही अवकाशः स्यात्, वचन तो इसमें सार्थक हो जाएगा कि दांतों से, दशनों से उपदश्य, उसको दबाकर काट कर खा रहा है, यहाँ पर इसको अवकाश हो जाएगा। तो उसका जो काशिकाकार ने उत्तर दिया है कि मूलकादि च उपदंशे ही कर्म, इस उत्तर की इन्होंने प्रश्न के रूप में भूमिका बनाई थी पद्मंजरी काल ने, उत्तर वहां से उठाया फिर। अब कि जो काशिकाकार ने कहा है कि मूलकादि च उपदंशे ही कर्म, यहाँ वास्तव में देखा जाए तो मूलक हो गया उपदंश का कर्म, दोनों के साथ दिखा रहे हैं संबंध को, और भुजे ही करणम, भुज धातु का ये करण हुआ। भुज धातु का करण क्यों हुआ है कि पूरी जो भोजन क्रिया की जा रही है उसमें मूली साधन का काम कर रही है। जैसे हम वाक्य प्रयोग करते हैं ना कि भाई खाना कैसे खा रहे हो, कि मूली से खा रहे हैं, घी से खा रहे हैं, ठीक है ना, मिर्च मसाले से खा रहे हैं, ऐसे प्रयोग कर देते हैं, तो वो साधन के रूप में ले लेते हैं वहां पर प्रमुखता से। तो मूली से खा रहा है का तात्पर्य है कि हर ग्रास के साथ में थोड़ा सा मूली भी काट लेता है दांतों से वो, इस तरह से।
आगे फिर देख लेना। तो यही बात मुख्य थी यहाँ पर कि दोनों के साथ में संबंध है। ये जो आपत्ति उठाई थी कि उपपद समास नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। उपदंश का ये कर्म बनेगा और पूर्व कालता भी रहेगी, ठीक है ना। वो कार्य पहले हुआ और भोजन क्रिया, जो पूरा भोजन को चबाना है, वो बाद में हुआ है। आगे कहा कि सर्वस्मिन एव अत्र णमुल प्रकरणे, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है णमुल का, इस पूरे ही प्रकरण में क्रिया भेदे सति, क्योंकि क्रिया का तो भेद यहां दिखाई दे ही रहा है। क्रिया का भेद का तात्पर्य दो क्रियाओं का प्रयोग होना। देखो, णमुल का प्रकरण तो बहुत पीछे से चल ही रहा है, लेकिन सर्वत्र दो दो क्रियाओं का तो प्रयोग नहीं किया गया था। जहां पर क्रिया भेद है, अर्थात जहां दो क्रियाएं प्रयोग की जाएंगी, वहां पर क्रिया भेदे सति। अब क्रिया भेद हो गया तो दो क्रियाएं हो गई, तो दो क्रियाएं हो गई तो समान कर्तृ पूर्व काले, वो विषय बन गया नहीं अब। तो इस तरह से उसके बनेंगे प्रिय सूत्र अपवाद, लेकिन अपवाद होने पर भी वास्वरूप व स्त्रियाम, ठीक है ना, वास्वरूप विधि से तो प्रत्यय भी हो जाएगा। तो इस तरह से आगे के सूत्रों में उदाहरण के रूप में क्त्वा प्रत्यय सर्वत्र नहीं दिखाया जाएगा। यहां एक सूत्र में इन्होंने बता दिया है कि ऐसे ही आगे भी समझ लेना। तो वास्तव विधि से क्त्वा प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर फिर मूलके न उपदश्य भुंक्ते। अब कितने उदाहरण बन गए इसके? तीन बन गए। मूलकोपदंशम, मूलके न उपदंशम विकल्प से समास करके, और एक पक्ष में क्त्वा प्रत्यय करके, और लियप तो करे ही लेंगे, समास हुआ है यहाँ पर। तो मूलके न उपदश्य, उपका दंश का समास हुआ है ना, इस कारण से क्त्वा को लियप हो गया है। आगे हिंसार्थानां च समान कर्म कारणम, तृतीयायाम इत्येव, पीछे से तृतीया ले लिया गया है, तृतीयांत शब्द उपपद रहते हुए। हिंसा प्राण्यघातः, प्राणियों को हानि पहुंचाना, ये हिंसा का अर्थ हो गया। तदर्थानाम धातु नाम, तो ऐसे प्राण्यघातार्थक जो धातुएं हैं उनके साथ में अनुप्रयोग धातुना समान कर्म का नाम तृतीयांत उपपदे णमुल प्रत्ययो भवति। अब यहां तात्पर्य क्या हुआ कि अनुप्रयुक्त जो धातु आएगी, जिसका अनुप्रयोग किया जाएगा, उसके साथ में समान कर्म वाली, उसके साथ में समान कर्म वाली जो हिंसार्थक धातुएं हैं, उनसे तृतीयांत उपपद रहते हुए णमुल प्रत्यय हो जाएगा। अर्थात अनुप्रयोग की भी धातु का और जिससे णमुल कर रहे हैं उसका, यानी उन दोनों धातुओं का क्या कर्ता समान नहीं, कर्म समान होना चाहिए। हम समान कर्ता की चर्चा कर रहे थे पीछे, लेकिन यहाँ क्या है, समान कर्म का नाम। जैसे दंडोपघातम गाह कालयति, तो दंडोपघातम गाह कालयति, कालयति का तात्पर्य जो धातु है ना, कल, कल विक्षेपे, ये उसका उदाहरण है। तो उसको इकट्ठा करना, पशुओं को हाँक रहा है, गाह कालयति गऊओं को हाँक रहा है, उनको आगे बढ़ा रहा है। तो दंडोपघातम गाह कालयति। अब यहाँ कल धातु का कर्म और अन धातु का कर्म, दोनों का कौन है बताओ? दोनों का कर्म कौन बना? गाह शब्द, गो कर्म हो गया दोनों का, तो समान कर्मकता हो गई। ऐसे ही दंडेन उपघातम, यहाँ पर विकल्प से समास होना ही है। और दंड ताडम, दंडेन ताडम, ये तड़ धातु का प्रयोग कर लिया इन्होंने, वो भी हिंसार्थक है।
समान कर्म कारणामिति किम। अब यहाँ पर भिन्न भिन्न कर्म दिखाई देंगे, जैसे चोरम दंडेन उपहत्य। अब हन धातु का तो कर्म हो गया चोर, और गोपालकः गाह कालयति, और कल धातु का यहाँ पर णमूल प्रत्यय नहीं होगा। आगे सप्तम्याम चोपपीड रुध कर्षः। इसमें जो उपशब्द आया हुआ है सूत्र में, तो द्वंद्व समास जो किया गया है तीन धातुओं का, पीड रुध कर्ष, उनको उनके साथ में द्वंद्व समास करके तब उप का समास करेंगे, तो उपशब्द तीनों के साथ जुड़ जाएगा। तो उपशब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते। उपपूर्वेभ्यः पीड रुध कर्षेभ्यः सप्तम्यन्तोपदे चकारात् तृतीयांतोपदे, पीछे से तृतीया भी ले ली गई है, णमुल प्रत्ययो भवति। अब यहाँ जो उदाहरण दिए हैं इन्होंने, तो हमें पहले सप्तमी का देखना है यहाँ की पार्श्वोपपीडम शेते। तो पार्श्वोपीडम शेते को हम दो तरह से ले सकते हैं, कि जैसे किसी वस्तु को बगल से दबाकर सोता है, तो बगल से, अब यहाँ पर तृतीया भी अर्थ ले सकते हैं ना हम, कि पार्श्वेन, तो अर्थ करेंगे बगल से दबाकर सोता है। और यदि हम अधिकरण के रूप में लेते हैं, ठीक है ना, सप्तम यंत्र, तो अर्थ हो जाएगा कि बगल में दबाकर, दोनों अर्थ निकल आएंगे। बगल में दबा लिया किसी वस्तु को और सो रहा है। तो इस तरह से पार्श्वपीडम और पार्श्वयो उपपीडम समास विकल्प से होगा। तृतीया का दे दिया है पार्श्वाभ्याम उपपीडम। आगे है व्रजोपरोधम गाह स्थापयति। अब व्रजोपरोधम, व्रज से तात्पर्य है यहाँ पर जहाँ गायों को रखा जाता है, उनका बना हुआ जो बाड़ा है उसमें, तो वहां पर गायों को स्थापित कर रहा है, उनको बांध रहा है, रोक रहा है। तो व्रजोपरोधम गाह स्थापयति या व्रजे उपरोधम समास नहीं करेंगे तब, और तृतीयांत का रहेगा व्रजेन उपरोधम। ऐसे ही पाण्युपकर्षम धानः संगृह्णाति, हाथ से इकट्ठा करके धानों को एक जगह पर ला रहा है, हाथ से सरकाते हुए, धक्का देते हुए, इकट्ठा करते हुए, इस तरह से, तो तृतीया के रूप में ले लिया। अथवा हाथों में रख रख के इकट्ठा कर रहा है सप्तमी के रूप में, तो पाणौ उपकर्षम अथवा पाणिना उपकर्षम। यहाँ सूत्र में, क्योंकि सूत्रकार ने कृष्ण न कह करके किसका प्रयोग किया उन्होंने, कर्ष का, गुण करके। तो गुण करके ये ग्रहण करना क्या संकेत दे रहा है, कि हमें तुदादी वाली नहीं लेनी है, ठीक है ना, हमें भुआदी वाली लेनी है कृष्ण धातु, इसलिए यहाँ पर गुण हो गया। क्योंकि तुदादी में भी आती है कृष्ण विलेखने और भुआदी में भी आती है कृष्ण विलेखने, तो गुण करके ये संकेत दे रहे हैं कि भुआदी वाली का ग्रहण करना है। आगे है समासत्तौ। समासत्ति किसे कहते हैं, तो समासत्ति को इन्होंने खोला है सन्निकर्ष, सम्यक रूप से चारों ओर से प्राप्ति होना, समासत्ति यानी निकट आ जाना, यही है समासत्ति। तो सप्तम्याम तृतीयायाम इति वर्तते समासत्ति ही सन्निकर्षः। समासत्तौ गम्यमानायाम तृतीया सप्तम्योरुपपदयोर धातोः णमुल प्रत्ययो भवति। अब युद्ध कर रहे हैं, युद्ध का तात्पर्य यहाँ पर झगड़ा, लड़ाई, ये कोई वैसा युद्ध नहीं है हथियारों से लेकर के। तो यहाँ केशग्राहम युध्यन्ते, अगर एक दूसरे के बाल पकड़ करके लड़ाई कर रहे हैं तो समासत्ति है या नहीं है। जब तक निकट नहीं आएंगे बाल कैसे पकड़ेंगे, बाल तभी पकड़ में आएंगे जब हाथ वहां तक पहुंच रहा है, निकट तो आ ही चुके हैं, यही समासत्ति है।
तो बालों से पकड़ करके या बालों में पकड़ करके, ये वक्ता के ऊपर है कि वो अधिकरण के रूप में लेना चाह रहा है कारक को या कि करण के रूप में। तो दोनों प्रकार से समास हो जाएगा। केशग्राहम, तो केशग्राहम का हम विग्रह दो प्रकार से करेंगे, केशेषु ग्राहम अथवा केशैग्राहम। ऐसे ही हाथों से पकड़ करके तो हस्तग्राहम, तो यहां भी दोनों प्रकार से, हस्तेषु ग्राहम अथवा हस्तैग्राहम। आगे खोला कि युद्ध संरंभात अत्यंतम सन्निकृष्यन्ते इत्यर्थः। ये जो युद्ध का संरंभ हुआ है, संरंभ से तात्पर्य है यहाँ पर कि भाई पहले व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है, मन में क्षोभ उत्पन्न होता ही है। तो उस प्रकार से हम दो तरह से बातें करते हैं कि या तो हम वाणी से उसको गलत सलत बोलना, गाली देना, इस तरह से कठोर वचन बोलना, ये भी एक प्रकार से युद्ध का ही प्रारंभ है, लड़ाई का, झगड़े का। अथवा फिर सीधा हाथापाई को दोहराते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रकार से जो होता है यही है संरंभ। तो उसके कारण से क्या हो गया कि निकटता हो गई, परस्पर आ गए, एक दूसरे से भिड़ गए परस्पर, यही समासक्ति है। इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।